तो आपने चलना कैसे सीखा था? आपने पहले 10 कदम चले, फिर आप अब जितना मर्जी चल सकते हो। वो तो आपका अनलिमिटेड है ना। के ले लो, जो मैं आपको इस वीडियो में बातें बताने वाला हूँ ना, माना ये ट्यूटोरियल नहीं है, पर जो मैं बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, वो कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल, बड़े से बड़ा ट्यूटोरियल पेज आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने भी यूट्यूब चैनल, जो बड़े बड़े चैनल थे, उनसे ट्यूटोरियल देख के सीखी जगलिंग। पर ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, यही आपको बहुत जल्दी आपके नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और ये आपको कोई नहीं बताने वाला। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जगलिंग के नंबर्स पक्का रेपिड इंक्रीज पे आएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है मेरे साथ, और दोस्तों बने रहें। लेट्स गो। तो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द फुटबॉल क्लासरूम। तो मैं अंकुश ठाकुर आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। पहले ध्यान से सुन लीजिए, ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। अगर आप जगलिंग सीखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जगलिंग में थोड़ा बहुत कर चुके हैं, यानी कि 20, 30, 40 जगलिंग आप कर लेते हैं, पर आपको नंबर्स नहीं बढ़ रहे, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप 200, 300, 400, 500, 1000 जगलिंग करें, तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आप बिल्कुल ही ज्यादा नए हैं, जैसे कि आपसे 10 जगलिंग नहीं होती, तो मैंने ऊपर आई बटन में ट्यूटोरियल का लिंक डाल दिया है। वो सबसे सिंपलेस्ट वे है जगलिंग सीखने का, तो वो मैंने डाल दिया, वहां पे आप जाके चेक कर लेना। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको ये सब पता है कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपके पैर होने चाहिए, कैसे आपकी बॉडी पोजीशन होनी चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। वो सीख चुके हैं कुछ हद तक, पर मतलब जब बात आती है उनको ज्यादा नंबर्स बढ़ाने की, मतलब जगलिंग में कॉन्फिडेंस लाने की, या फिर 50-60 से ऊपर जगलिंग करने की, 20-30 से ऊपर जगलिंग करने की, यानी कि ये मान के चलिए कि अगर आपको 20-30 जगलिंग आती है ना, तो आप 100 भी कर सकते हो, आप 1000 भी कर सकते हो। पर जो डिफरेंस आता है वो आपकी थिंकिंग में आ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहली बात, तो जब आप 20-30 जगलिंग कर पा रहे हैं, तो आप 100 क्यों नहीं कर पा रहे? ये सोचने वाली बात है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी जगलिंग करनी है, आपके छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप आज 20-30 कर रहे हो तो आप आज ही 1000 कर लोगे। आपको लेने छोटे टारगेट, यानी कि अगर आप 20-30 कर रहे हो तो आप 100 करो। और ये ध्यान रखना कि 100 हो गए ना, तो आप सोचते हो कि मेरे 100 हो गए, हाँ 100 हो गए, तो आप उसको मतलब काफी बोले जाते हो, मतलब काफी बड़ी बात हो जाती है। ये नहीं समझना कि ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ लो आपकी क्रश है, ठीक है, कोई आपकी क्रश है, आप उसको काफी हाई रेट कर देते हो कि ये तो मेरी लीग से बाहर है। ऐसा नहीं होता। आपको बस ये सोचना है कि अगर मैंने वो दिमाग में सोच लिया कि मैं वो कर लूंगा, तो मैं वो कर लूंगा। जैसे कि आप कर रहे हैं 100 जगलिंग, तो आपने 100 कर लिए, तो आप लगते हो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी है। पर वही बात है दोस्तों, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 100 कर लिए, तो आप ऐसा एस्टिमेट करो कि आप 0 पे हो उसी टाइम। जैसे आपने 100 कर लिए ना, आप एस्टिमेट करो कि आप 0 पे हो, आपको 100 और करने हैं। तब दोस्तों आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी, तो मैं 100 और कर लेता हूं। तो ये आपकी सिर्फ माइंड की बात है, क्योंकि फिजिकली तो आपको पता है कि आपको पैर कैसे चलाने हैं, आपकी बॉडी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कैसे आपने प्रैक्टिस करके 20-30 भी तो सीखी है ना। तो दोस्तों, अगर आप 100 कर लोगे, अगर आप इसको 100 करते 0 काउंट कर लोगे और जगलिंग कंटिन्यू करोगे और सोचोगे कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, और आप कहोगे कि मैं दोबारा 100 करूंगा, तो आप अगला 100 भी कर लोगे। फिर आप ऐसे ही सर्कल को बढ़ाते जाओ, अगला 100 भी कर लोगे, ऐसे आप 100 करके चढ़ाते जाओ। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बॉल गिरेगी, बॉल जरूर गिरेगी, पर जो आपका नेवर से डाई एटीट्यूड है ना, यानी कि हार ना मानना, वही आपको लेके जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया 200 पे बॉल गिर गई, तो क्या हो गया, अटेम्प्ट अगला भी है। 2 मिनट लगते हैं 200 जगलिंग करने में, 2 मिनट की प्रैक्टिस से आप हार जाओगे क्या? आपने घंटों प्रैक्टिस करके आपने जगलिंग सीखी है। अब आप 2 मिनट की प्रैक्टिस के बाद ऐसे, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप मतलब जगलिंग करना छोड़ दोगे। 2 मिनट की वीडियो में आप 200 जगलिंग कर लो, आप तीसरे अटेम्प्ट में 3 मिनट में आप 300 जगलिंग कर लो। 10 मिनट लगेंगे आपको 1000 करने में, 10 मिनट से भी कम, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये लेके चलना है कि ज्यादा बिग डील नहीं है 100 जगलिंग करना। आपको सोचना है कि बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है। मैंने आपको बताया, आपकी थिंकिंग ही मैटर करती है। आपने डेविड बेकहम का वो वाला, तो जो लाइंस थी डेविड बेकहम की, वो तो सुनी होंगी आपने कि जगल एज यू वॉक। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप जगलिंग कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं दिखाना कि वो बहुत ज्यादा टफ है, आपको वो सिंपल लेके चलना है। यानी कि आपको जस्ट नॉर्मली जगलिंग करना है, ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत ही ज्यादा टफ काम कर रहा हूँ। आपको सिंपल लेना है, इजी लेना है। जैसे कि आप पैदल चल रहे हो, आपने चलना कैसे सीखा था? आपने पहले 10 कदम चले, फिर आप अब जितना मर्जी चल सकते हो। वो तो आपका अनलिमिटेड है ना। वही बात है कि आपको जगलिंग भी एज ए नॉर्मल चीज, बिल्कुल बेसिक चीज लेके चलना है। ये आपकी थिंकिंग है जो डिपेंड करती है कि आपको ये मुश्किल लगता है या हार्ड लगता है। दोस्तों विश्वास करो, मैं भी 6 या 7 साल से तो फुटबॉल खेल ही रहा हूं, पर मैंने अभी इस लॉकडाउन में जाके जगलिंग सीखी है। और आप मानोगे नहीं, मैंने लॉकडाउन के फर्स्ट मंथ में 100 जगलिंग की थी, जबकि मेरे को 6-7 साल हो गए। मैं भी जगलिंग सीखता था, 20-30 मैं भी कर लेता था, पर 100 जगलिंग में तब कर पाया जब मैंने अपने माइंड को सेट किया, जब मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। और उसके
1 या 2 हफ्ते बाद ही मैंने 500 कर लिए, वो भी तब जब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। यहाँ तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आके, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं तो इस यूट्यूब चैनल पे भी, और मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके 100 जगलिंग की वीडियो और 500 जगलिंग दोनों की वीडियो मैंने डाल रखी है। आप उनकी डेट्स में ना आपस में डिफरेंस देख लेना, आप खुद विश्वास कर जाओगे कि सच में ये बात सच्ची है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 साल 6-7 साल जब भी मैंने फुटबॉल खेला है, तब मैंने जगलिंग पे फोकस किया ही नहीं। पर जगलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपको कंट्रोल में काम आता है। पर आप क्या सोचते हो कि मेरे से हो नहीं रही है तो आप हार जाते हो। आपको हटना नहीं है उस चीज से, आपको उसकी कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, और यकीन मानिए बहुत ज्यादा इजी है, आप कुछ टाइम बाद वो कर पाओगे। दोस्तों जब मैंने 500 जगलिंग का वीडियो डाला था ना अपने चैनल पे, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 500 जगलिंग कैसे अचीव किए। तो ये वीडियो भी कुछ उसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं इस वीडियो में के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो मतलब कुछ 3-4 चीजें जो ऐसी ध्यान रखी थी जिससे मैं मतलब 500 जगलिंग कर पाया। सबसे पहली बात तो अगर आप इस फर्श पे बॉल को बाउंस करोगे, जैसे मैंने इस फर्श पे बॉल को बाउंस किया, वो सीधी ऊपर आई है ना। जगलिंग में क्या होता है, बॉल आपकी तब गिरती है जब बॉल टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर गिरती है। अब देखो बॉल सीधी ऊपर आई है ना, इसके कहने का मतलब है कि जो ये ग्राउंड है वो प्लेन है, समझ रहे हो आप, सीधा है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप बॉल को पैर पे कांटेक्ट करते हो ना, तो आपका पैर सीधा होना चाहिए। अगर आपका पैर ऐसे होगा तो मानने वाली बात है कि बॉल तो आगे गिरेगी, अगर आपका पैर ऐसे होगा तो मानने वाली बात है कि बॉल पीछे जाएगी। पैर ऐसे होगा तो ऐसे ही जाएगी बॉल यार। अगर आपका पैर सीधा होगा तो हो ही नहीं सकता कि वो बॉल इधर उधर चली जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतलब जगलिंग आपने 10 कर ली ना, तो आप उस 10 जगलिंग को 10 बार करेक्ट करके 100 भी कर सकते हो। पर गलती क्या होती है, आप 10 में से 11वां जो आपका स्टेप होता है वो ऐसे चला जाता है या ऐसे चला जाता है। तो वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है। आपको चलो मान लिया मैंने कि गलती होती है, ठीक है, पर आपको दूर जाती हुई बॉल को खड़े होकर देखना नहीं है। जब मैंने 500 जगलिंग की थी ना, मेरे से अभी 2-3 बार ऐसा ही हुआ था कि बॉल इधर उधर चली गई थी। पर दोस्तों आपको कोशिश करना है कि आप उस बॉल को रिकवर करो। जब आप उस बॉल को रिकवर कर लोगे ना, तो आपको 100 जगलिंग एक बार से 0 नहीं होगा। 100 के बाद आप अगर उसको कैच कर लोगे तो वो कॉन्टिन्यूस जगलिंग में काउंट होगा ना। अगर वो बॉल गिर गई तब होगा वो 0, अगर आप बॉल इधर उधर जाने की वजह से गिरती है तब वो 0 होगा। अगर बॉल इधर उधर गई पर आपने उसको गिरने नहीं दिया तो वो आपकी जगलिंग काउंट ही होगी, फिर आप उसको एज ए नॉर्मल जगलिंग की तरह ले लो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लंबी जगलिंग करना चाहते हो ना, तो जो बॉल का लेवल है ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, और आपको बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर बॉल का जो लेवल है वो ज्यादा ऊपर जाएगा तो आपको उसको कंट्रोल करने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात जो बॉल को कॉन्सेंट्रेट करने की बात है, वो इसलिए क्योंकि जब आप जगलिंग करते हो तो आपको सही पॉइंट पे बॉल को टच करना होता है। यानी कि अगर आप बॉल पे कंसंट्रेट नहीं करोगे तो बॉल इधर उधर लग जाएगी। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मैंने अपने ट्यूटोरियल में बता रखा है पहले से, वो बहुत डिटेल वीडियो। एक बात और, अगर आपने कह दिया ना कि मैं करूंगा तो मैं करूंगा, ये नहीं कि उसने बोल दिया कि तू नहीं कर सकता, तेरे को आता ही नहीं तो तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। जो ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, ये खुद आपको अगले दिन बोलेंगे कि हाँ भाई तूने कर दिया। मैं खुद एग्जांपल देता हूँ, मेरे से खुद नहीं होते थे, फिर जब मैंने किया ना तो भाई जिन लोगों ने कभी मेरी हेल्प नहीं की ना, वो भी लोग आके अप्रिशिएट करते कि भाई तूने कैसे कर दिया। तो दोस्तों ये सिर्फ आप करोगे तो अपने दम पे, अपने खुद के डेडिकेशन से, खुद के आपको सेल्फ बिलीव से और खुद के लिए करोगे। तो दोस्तों मेरे को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि मेरे को लोग बोलते थे कि इतने टाइम से कर रहा है पर तेरे से जगलिंग नहीं होती, मेरे को लोग करके दिखाते थे। पर जब मेरे को असली मेथड पता लगा ना इस बात का, और मुझे लगा कि ये इतना आसान था, तो मैं सोचता हूँ यार मैंने कितना इसी पे टाइम वेस्ट कर दिया कि मेरे से होता नहीं था। पर बात ये थी कि जब मेरे से नहीं होता था तो मैं करता भी नहीं था। पर आपको ये नहीं करना, आपको जो चीज नहीं हो रही ना आपसे वही ज्यादा करनी है, क्योंकि जब आप वो चीज कर लोगे ना तो आपको खुशी होगी कि हाँ भाई ये चीज पहले मैं नहीं कर पाता था और अब मैं उस चीज को अच्छे से कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस रंग ला रही है, यानी कि प्रैक्टिस से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ भी आपसे नहीं हो रहा ना, तो ऐसे नहीं आप डर के बैठ गए कि मेरे से नहीं हो रहा, आपको उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो आपका वीक पॉइंट है वही आपका इन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए और आपको वही चीज करने में मजा आए। और मान लो मेरी बात, जब मैं जगलिंग पहले नहीं कर पाता था ना, तो मेरा मन करता था ना करूं, पर अब मैं जब जगलिंग कर पाता हूं ना तो बहुत ज्यादा मन करता है जगलिंग करने का, क्योंकि जब मेरे से हो जाएगी तो ये एक मेरे लिए सक्सेस ही है। तो मैं इसको और अच्छा कंटिन्यू करना चाहूंगा। था मेरा जगलिंग का वीडियो, और साथ में आपको जो भी लिवरपूल के फैंस हैं या फिर जो भी लिवरपूल को फॉलो करते हैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि लिवरपूल पिछली रात को इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीत गई है काफी सालों के बाद। पिछले सीजन भी वो जीतने के काफी क्लोज थी पर जीत नहीं पाई थी, और इस बार भी लग रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से शायद लीग कहीं रद्द ना हो जाए। पर फिर भी मुझे बहुत खुशी है लिवरपूल फैंस के लिए। और यानी कि आप देख ही लीजिए, लिवरपूल मतलब काफी अच्छी टीम उभर के आई है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं
ऐसे ही मतलब फुटबॉल के अपडेट्स भी लेके आऊं, तो मेरे को इस कमेंट में जरूर यस या नो लिख के भेजे और बताया कि आपको आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कैसे आपको अपडेट्स चाहिए, ट्रांसफर वगैरह और जो भी लीग्स के चल रहे हैं आजकल, मतलब जो भी न्यूज अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी लाऊंगा आपके लिए, अगर आप मुझे कमेंट्स में यस करोगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई दोस्त है जो मतलब जगलिंग में स्ट्रगल कर रहा है या फिर उसको और कोई ट्यूटोरियल्स है जो मेरे चैनल पे उसके काम आ सकते हैं, तो वो उसके साथ आप जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये यूजफुल कंटेंट है ना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, ये सबके काम आए और सब इससे ग्रो करे, और हमारा जो कंट्री है वो भी फुटबॉल में अच्छा एक दिन परफॉर्म करके अच्छा कुछ अपना नाम बनाया फुटबॉल में। वैसे तो जो इंडिया के प्लेयर्स है वो अच्छा कर रहे हैं, पर इन फ्यूचर और अच्छा कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी है लोगों को आए और मतलब अपना फुटबॉल भी ग्रो करे, क्योंकि कौन ना चाहेगा कि अपना देश भी अच्छा फुटबॉल में परफॉर्म करके वर्ल्ड कप में परफॉर्म करे और वर्ल्ड कप लाए भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पीस आउट।